नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी पर प्रदेश सरकार की चुप्पी नजर आ रही है, तो वहीं इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। विधायक पर कार्रवाई न होने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि डीएनए जांच कराना सरकार के हाथ में नहीं है, इस पर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो समीक्षा बैठक लेने के लिए पहुंचे थे, वहां पर इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सरकार के हाथ में डीएनए जांच नहीं है, ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा जांच के लिए विधायक तैयार हैं, लेकिन जो कार्रवाई करनी है वो पुलिस करेगी। तो डीएनए टेस्ट सरकार के हाथ में नहीं है। महेश नेगी मामले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। तो प्रदेश भर में विपक्ष आरोपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल के सरकार को घेर रहा है। प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया। उन्होंने कहा कानून कर रहा है अपना काम और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सीएम ने कहा विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, लेकिन कानून अपनी जांच कर रहा है और कानून को अपने काम करने देना चाहिए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सरकार के हाथ में जांच नहीं है। तो भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर देहरादून और हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस की मांग है कि महेश नेगी और महिला की बच्ची का डीएनए मैच किया जाना चाहिए। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुतला जलाकर विरोध जताया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा, कहा सरकार आरोपी विधायक का बचाव कर रही है, इस मामले में डीएनए जांच होनी चाहिए। इसको लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हरिद्वार में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो देहरादून और हरिद्वार दो तस्वीरें। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी, प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि आरोपी विधायक और बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आरोपी विधायक का बचाव कर रही है। तो पुतला जलाकर विरोध जताया, सड़कों पर उतरी कांग्रेस कार्यकर्ता। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के 4 विधायकों को तलब किया है। इन चारों विधायकों को 24 अगस्त को पार्टी कार्यालय में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायक देशराज कर्णवाल, महेश नेगी, पूरन फर्त्याल और पार्टी से निष्कासित चल रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तलब किया है। अनुशासनहीनता और आरोप प्रत्यारोपों के चलते इन सभी विधायकों को पार्टी ने अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। पिछले दौरान इन सभी विधायकों ने कुछ ऐसी बयानबाजी की थी जो पार्टी लाइन से हटकर थी, जिसको लेकर इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आरोप प्रत्यारोपों की बात चल रही है आजकल, तो इसलिए चारों विधायकों को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी बात बता सकें। उसमें कुंवर चैंपियन साहब हैं जिनको निष्कासित किया गया था और उनसे बातचीत करनी है। एक कर्णवाल जी हैं, एक पूरन फर्त्याल जी हैं, एक महेश नेगी जी हैं। कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई बात पर चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके। उधर मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें प्रिंट करने और उन्हें बेचे जाने के मामले से हड़कंप मचा हुआ है। एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले की कार्रवाई के तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड एसटीएफ भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया है। बताया जा रहा है ये किताबें उत्तराखंड में भी बेची जा रही थीं, जिसे लेकर अब उत्तराखंड एसटीएफ राज्य में एनसीईआरटी के सभी बुक सेलर से बातचीत कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि नकली किताबों का ताल्लुक उत्तराखंड से भी है।
ये नकली किताबें उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भेजी जाती थीं, जिस पर यूपी एसटीएफ ने उत्तराखंड एसटीएफ से बातचीत की है। तो ऐसी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड में भी सप्लाई हो रही थी ये किताबें। एनसीईआरटी के सभी बुक सेलर से अब पूछताछ कर रही है एसटीएफ। जो है उन्होंने एनसीईआरटी मेरठ में एक रेड की है, जिसमें उन्होंने डुप्लीकेट एनसीईआरटी की किताबों को बनाने का जो है वो रैकेट पकड़ा है। तो उसको हमारी एसटीएफ उनसे कांटेक्ट कर रही है, उनके टच में आ रही है। तो जैसा भी होगा उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। उनसे हमने संपर्क किया है और अभी तक जितने इनपुट हैं उसके हिसाब से इन लोगों का उत्तराखंड से किसी तरह का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी हम लोग टच में हैं, अगर ऐसा होगा तो आगे की कार्रवाई। उधर पिथौरागढ़ के तेजम में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बरसात के मौसम में भी एक पहाड़ी से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ी टिमटिया ग्राम पंचायत के पास की बताई जा रही है। इस धुएं की वजह से आसमान सफेद नजर आ रहा है, मगर हैरानी की बात यह है कि बरसात के मौसम में भी पहाड़ पर आग आखिर कैसे लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो धुआं है या कुछ और है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर जोरों पर है कि यह धुआं है जिसका गुब्बारा आसमान में तेजी से फैल रहा है। तो क्या वाकई पहाड़ पर आग लगी है? तस्वीरें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं, बारिश के मौसम में, लेकिन ये आग कैसे लगी और कैसे ये धुआं उठा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या पहाड़ पर आग लगी है? तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर धुआं उठने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो हैरानी की बात यह है कि बरसात के मौसम में भी पहाड़ पर आखिर अगर ये धुआं है तो ये आग कैसे लगी। तो ये पहाड़ी टिमटिया ग्राम पंचायत के पास की बताई जा रही है, जहां पर धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं रामनगर में धनगढ़ी नाले में फिर से उफान आ गया है, जिस वजह से हाईवे पर काफी देर तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। बरसाती नाले में पानी बढ़ जाने से काशीपुर को पौड़ी बुआखाल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे घंटों तक बाधित रहा, जिस वजह से धनगढ़ी नाले के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। उधर गरजिया के पास पनियाला नाला भी उफान पर आ गया, जिसके चलते NH 309 पर यातायात बाधित रहा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, उफान पर धनगढ़ी नाला और जिसके चलते वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है सड़कों पर, वहां पर लग गई। बसें और गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर देखी जा रही है और पानी का बहाव भी काफी ज्यादा। उफान पर धनगढ़ी नाला, वहीं दूसरा पनियाला नाले में भी आया उफान। तो मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर आफत की बारिश, जिससे बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर जाम की स्थिति है। वहीं बड़कोट के सोतरी बुग्याल में बादल फटने से काफी नुकसान होने की खबर है। बड़ियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मलबा भर जाने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बिजली उत्पादन ठप पड़ा है। यमुना घाटी में महज 2 दिन की बारिश ने तांडव मचा दिया। 19-20 अगस्त को सोतरी बुग्याल में आसमान से बरसी आफत से बड़ियार नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर मलबा भर गया। तस्वीरें देखिए, मलबा भरने की वजह से मशीनें कैसे खराब हो गई। पावर हाउस के कंट्रोल रूम के अंदर मलबा और पानी इस कदर भरा है कि यहाँ रखी मशीनें भी खराब हो गई, जिससे बिजली उत्पादन भी ठप है। 20 अगस्त की शाम को सोतरी बुग्याल में बादल फटने की वजह से बड़ियार नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से कि हमारे बड़ियार पावर हाउस के अंदर, जो कि 5 मेगावाट का है, उसके अंदर पानी घुस गया था और हमारी सारी मशीनें पानी में सबमर्ज हो गई हैं। पानी निकालने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ड्रेनेज के बाद पता चलेगा कि मशीनों को कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। इस वजह से कुछ दिनों तक विद्युत उत्पादन हमारे पावर हाउस में ठप रहेगा। बादल फटने से आए सैलाब में पचान और चपटाड़ी गांव की पुलिया बह गई। उधर पैदल रास्ते भी आवाजाही लायक नहीं बचे। ग्रामीणों की दिनचर्या जिन नकदी फसलों पर निर्भर थी, वो भी बर्बाद हो गई। पानी इतना बढ़ा नदियों का, मतलब रखड़ी खड़का मेड़ा खड़का, कि गांव वाले जो है 2 दिन से मतलब सो ही नहीं पाए। लोग जो है इतने डरे हुए हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग टूट गए हैं और लोगों के पास ऊपर रहते बुग्याल में, और मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। ग्रामीण अब हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सके, मगर अभी मानसून सीजन है,
इसलिए कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या और बिगड़ते हैं। पटकोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं हरिद्वार के लक्सर में नीलधारा गंगा का तटबंध टूटने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि अब लोगों को घर घर का जरूरी सामान लेने के लिए भी गंगा की धारा को पार करना पड़ रहा है। लोग टायर की ट्यूब के सहारे अपने घर के जरूरी सामान घर से लेकर जा रहे हैं। दरअसल नीलधारा गंगा का तटबंध 2 साल पहले टूट गया था, मगर उसकी अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। बरसात के मौसम में ग्रामीण अपने गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर सामान ला रहे हैं। कोरोना के बाद अब उत्तराखंड में डेंगू का सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। मौजूदा हालात को लेकर सीएम ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। सीएम ने सभी जिलों में कोविड की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डेंगू के मामलों की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है। अब हर दिन 5000 से अधिक सैंपल टेस्टिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में इसे 10,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने निर्देश दिए कि 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों पर खास नजर रखी जाए। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ठेकेदार के मुंशी की पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला शख्स भाजपा का सभासद है। ठेकेदार का आरोप है कि सभासद उस पर कमीशन को लेकर दबाव बना रहा था और जब सभासद की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो मारपीट करने लगा। तो आपको बता दें, मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है उधम सिंह नगर के किच्छा से, जहां पर आरोप लगाया कि ठेकेदार के मुंशी की पिटाई हो रही है और पिटाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा का सभासद बताया जा रहा है, जिसको लेकर शिकायत की गई है। पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है मुंशी ने और आरोप लगाया भाजपा के सभासद पर। कहा कि कमीशन न मिलने के चलते उसको पीटा गया है। अब मुंशी जो है वो अस्पताल पहुंच गया है। उधर रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में भोजन बनाने वाली महिला कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद जिला अस्पताल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। उधर नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के वार्ड नंबर 7 में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा है। ये चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आया रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल से, जहां भोजन बनाने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद जिला अस्पताल के 2 दिन के लिए बंद किया गया है। अब जिला अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा और इस महिला के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं अस्पताल में चालू रहेंगी। उधर नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के वार्ड नंबर 7 से भी कोरोना के 4 मामले सामने आने की खबर मिली है। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में भैरवनाथ की पूजा की, तो वहीं गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहित धरने पर हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड उनके हित में नहीं है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित प्रदेश और केंद्र सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी देवस्थानम बोर्ड और केदारनाथ के मास्टर प्लान को लेकर है। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि राज्य सरकार अपना फैसला वापस ले। इसी से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने भैरवनाथ की पूजा अर्चना की। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को सत्य बुद्धि चाहने के लिए हम लोगों ने अपने इष्टदेव काल भैरव की पूजा की। यहाँ पर जो है कि राज्य सरकार से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का है। यहाँ पर जो मास्टर प्लान है बाबा उनको सत्य बुद्धि दे और यथाशीघ्र ये मास्टर प्लान जो है समाप्त होना चाहिए। उधर गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहित 2 महीने से अनशन पर हैं। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में। जो तीर्थ पुरोहितों से टकराएगा सर्वनाश हो जाएगा। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि सरकार को देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लेना चाहिए। जो ये सनातन
विरोधी धर्मी सरकार है, इसका हम विरोध करते हैं। और जो देवस्थानम एक्ट इन्होंने चारों धामों पे थोपा है, सनातन धर्म पे जो इन्होंने कुठारघात किया है, उसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम इस देवस्थानम एक्ट का विरोध करेंगे, तब से हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के 4 धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट से तो तीर्थ पुरोहितों को राहत नहीं मिल पाई, अब वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में लेंगे एक छोटा